लेकिन यहाँ पर मैंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपने ये पढ़ लिया कि कौन सी चीज़ें मेरी अपनी हैं और कौन सी चीज़ें मेरी अपनी डीएनए में आई हुई है, तो तब से ही आप ये जान लोगे कि ये चीज़ मैंने अपनी प्रोडक्शन की है, जो कि मैंने खुद प्रोड्यूस की है, और कुछ चीज़ें जो कि मेरे डीएनए में नहीं थी वो मैं लेकर आया हूँ। वो चीज़ें जो मैं लेकर आया हूँ वो मेरी अपनी है, बाकी मैंने पेरेंट्स और जनरेशन से ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इज़ देयर इज़ जीनियस इन योर डीएनए। अगर हम देखें कि डीएनए हमारी फुल फॉर्म है, हमारे आई कलर के लिए भी, हेयर के लिए भी, स्किन कलर के लिए भी, और हमारी हर चीज़ के लिए जो कि हमने अपनी पेरेंट्स से ली है। और अगर इसी डीएनए में आपकी जीनियस भी आ जाता है, आपका माइंड भी आ जाती है, आपकी मेमोरी भी आ जाती है, तो इसी डीएनए को आपने जीनियस कहाँ से आई थी आपके अंदर। अगर आपके अंदर एक माइंड लेवल है तो वो आपका कहाँ से आया था? वो आपका आया था डीएनए से। अगर उसी डीएनए से वो चीज़ आई थी तो ये जीनियसपन भी जो आप में था ये भी उसी डीएनए से आया था। वो डीएनए मैंने कहाँ से ली थी? वो मैंने अपनी पेरेंट्स से ली, और वही डीएनए मैंने अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र है। और इसी डीएनए को यूज़ करते हुए आपकी जनरेशन टू जनरेशन एक चीज़ आप में दूसरी जनरेशन में जाती है। अगर आप देखें कि आपकी आई कलर एक तरह की है और उसी आई कलर को देखें तो वो आई कलर या वही डीएनए की कुछ चीज़ें जो कि आप में होती हैं वो भी आपके बच्चों में होती हैं। और उससे अगर आप देखें कि वही चीज़ जनरेशन से जनरेशन कहीं ना कहीं जाकर डीएनए मिल जाता है, और वही खसूसियात जो एक इंसान में होती है वो दूसरे इंसान में चली जाती है उसी डीएनए में। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि अगर हम देखें कि मैंने कुछ चीज़ें डीएनए की अपने पेरेंट्स से ली है या कुछ अपने और जनरेशन से उठाकर मैंने अपने अंदर लाई है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपने ये पढ़ लिया कि कौन सी चीज़ें मेरी अपनी हैं और कौन सी चीज़ें मेरी अपनी डीएनए में आई हुई है, तो तब से ही आप ये जान लोगे कि ये चीज़ मैंने अपनी प्रोडक्शन की है, जो कि मैंने खुद प्रोड्यूस की है, और कुछ चीज़ें जो कि मेरे डीएनए में नहीं थी वो मैं लेकर आया हूँ। वो चीज़ें जो मैं लेकर आया हूँ वो मेरी अपनी हैं, बाकी मैंने पेरेंट्स और जनरेशन से ली थी। जो कि अगर इसी डीएनए की हम बात करें, इसी डीएनए में आपने छोटी सी हरकत, आई ब्लिंकिंग से लेकर छोटी सी छोटी हरकत भी तो आपने उसी जनरेशन और उसी डीएनए में आई है। अगर हम इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर ले कि डीएनए मैंने खुद, मेरी डीएनए क्या है और मैंने पेरेंट्स से जो डीएनए ली थी वो क्या है, तो मैं अपने अंदर सालियत को, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स की जो एबिलिटीज़ थी वो उसी जनरेशन और उसी सोसाइटी की एबिलिटीज़ थी। अगर मेरे पेरेंट्स की एबिलिटीज़ 1998 की थी तो आज की एबिलिटीज़ उससे ज़्यादा चेंज हैं। अगर मैं उस डीएनए की बात करूं तो ये डीएनए उससे ज़्यादा चेंज है, जो कि मेरे बच्चों का डीएनए उससे चेंज होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेहनत करूँगा तो वो डीएनए ही मेरे बच्चों में जाएगी। हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो उसका फल क्या मिलेगा? यहाँ पर मेहनत का फल ही तो मुझे मिल रहा है। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरे डीएनए में कुछ चीज़ें क्रिएट करना शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी जो कि जाएंगी मेरे बच्चों में। इस वजह से हम कहते नहीं हैं कि द फार्मेस्ट फादर हैज़ अ फार्मेस्ट सन, कि हर मशहूर बाप का मशहूर बेटा होता है, क्योंकि उसने वही चीज़ डीएनए में ली होती है। अगर उसकी मेमोरी पावर है या उसकी जीन्स ही ऐसे थे तो वो चीज़ उस बच्चों में भी आ गई है। अब
किसी ने मुझसे पूछा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कहते हैं कि ये मेहनत मेरी जनरेशन टू जनरेशन जाएगी। ये बात, क्योंकि अगर हम देखें कि ये जनरेशन टू जनरेशन ही जाती है, कि डीएनए, क्योंकि डीएनए जनरेशन टू जनरेशन जाती है, वो अपने साथ मेरी सारी सलाहियत को भी जनरेशन टू जनरेशन ले जाती है। अगर यहाँ पर मैंने 2 बातें सीखी है तो वो 2 बातें अगर मैं पहला ना भी दूँ तो वो कुछ चीज़ें मेरे डीएनए में चली जाती है और वो जनरेशन टू जनरेशन ठीक होती है। तो आज से अगर मैं अपने आप को बदलूंगा तो मैं खुद नहीं बदलूंगा, मेरी जितनी भी नस्ल है वो सारी बदल जाएगी। अगर हम कह दें कि आप सिर्फ बदल गए तो आपकी उम्र तो 60-70 साल तक होगी, आप मर जाएंगे, तो नहीं, यहाँ पर कंसेप्ट वो नहीं है कि आप 70 साल तक जिंदा रहेंगे और उसके बाद मर जाएंगे, लेकिन आपकी डीएनए में जो चीज़ें जा चुकी है तो वो चीज़ें आपकी जनरेशन टू जनरेशन जाती रहेगी। वो आपकी जो सीखी हुई चीज़ है वो सिर्फ 60 साल तक नहीं रहेगी, वो कोई सदियों तो सदियाँ वहाँ, और यही चीज़ हमें सदियों तो सदियाँ जाती रहती है। अब इसी डीएनए में अगर हम देखें कि डीएनए में जो मैंने चेंजेस की, चेंज का मतलब ये है कि मैंने अपने अंदर चेंज की तो मेरी डीएनए चेंज हो गई, वही डीएनए की चेंजेस सदियाँ तो सदियाँ जाती रहेंगी, जनरेशन टू जनरेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब मैंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो करनी है वो इस लिहाज से करनी है कि जो चीज़ें मेरी अपनी हैं, जो कि मैंने पेरेंट्स से ली है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर ली यहाँ पर। अब जो हरकतें मैंने वहाँ से ली है वो तो ठीक है, वो तो मैं बी कॉपी करके आ गया हूँ, लेकिन जो मैंने खुद हासिल की है वो मैंने पहचान लेनी है। जब मैं दोनों को पहचान लेता हूँ तो मेरे अंदर एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इस टॉपिक का जो मैंने नाम रखा था कि इज़ देयर इज़ जीनियस इन योर डीएनए, आपके डीएनए में कोई जीनियसपन है खुद या नहीं है, या वो आपके पेरेंट का है और हम ऐसे खुश हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरी सीखी हुई है। शायद वो आपकी सीखी हुई चीज़ ना हो, अपनी डीएनए से ली हुई चीज़ हो। अगर आपने वो डीएनए से ली हुई चीज़ें तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वही चीज़ें यूज़ करते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि बिज़नेस है, जो मुझे अपने घर वालों से बिजनेस मिला है मैं उसको ही चला रहा हूँ, मेरी अपनी प्रोडक्शन कुछ नहीं है, मैं उसी चीज़ को आगे लेकर जा रहा हूँ। अगर मेरी अपनी प्रोडक्शन नहीं है तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उसी चीज़ को इस्तेमाल किया, उसी चीज़ को पढ़ा और इसी चीज़ को समझा। आगे मैंने खुद अपनी कुछ प्रोडक्शन नहीं की, खुद कुछ समझा नहीं, सिर्फ वही पढ़ा जो उन लोगों ने बता दिया था, मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं थी। अब यहाँ से मैंने जीनियस पैदा करना है, अपने आप को बदलना है, अपनी मेमोरी को बदलना है, अपने काम को बदलना है, अपनी हर हरकत को बदलना है कि मैं अपने लिए नहीं अपनी जनरेशन के लिए अपने आप को बदलूंगा। जब अपनी जनरेशन का जब भी मैं सोचूंगा तो मेरे लिए काम ज़्यादा हो जाएगा। मैं अपने आप को ज़्यादा बदलने की कोशिश करूंगा कि ये अब बदलना सिर्फ मेरा अपना नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने लिए काम करते हैं तो 1-2 दिन का काम होता है या 1-2 साल का काम होता है और हम अपने आप को सेटल लाइफ में लेकर आ जाते हैं। अगर हम घर में भी देखें कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए भी पढ़ रहे हैं, हम अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन, इनके लिए पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी कि आपके अंदर एक काम करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप जीनियस बन भी गए तो आपके बच्चे भी जीनियस हो जाएंगे। अगर आपने अपनी डीएनए में चेंजेस कर भी ली तो आपके बच्चों की डीएनए में भी वही चेंजेस आएंगे। अगर मैंने यहाँ पर अपने आप को बदल दिया तो वो बदलना सिर्फ मुझ तक नहीं होगा, मेरे बच्चों तक भी होगा। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे अपने वालिदैन को अगर उन डीएनए से कुछ लिया भी नहीं है तो पहले बच्चों की जो नशनुमा होती है वो घर से होती है, वो अपने माँ बाप को कॉपी कर रहे होते हैं। अगर इंसान ने अपने अंदर चेंज लेकर आया है तो उसके बच्चे भी चेंज होंगे। अगर नहीं लेकर आया तो बच्चे उसी चीज़ को कॉपी करेंगे, उसी चीज़ को करेंगे कि वही चीज़ जो घर में हो रही होती है उसी चीज़ को वो अडॉप्ट करते और बड़ी खुशी से लेते हैं उस चीज़ को। अगर हम देखें कि किसी के
माँ बाप पर थोड़ा सा निशान होता है तो बच्चे उसको भी कॉपी करना शुरू कर देते कि मैंने भी ये निशान लगाना है क्योंकि ये मेरे अब्बू का है, और उसका अब्बू या उसके घर वाले, उसके माँ बाप पहले उसके हीरो होते हैं। अब अगर वही हीरो ही खुद जीनियस नहीं है तो उसके बच्चे भी जीनियस नहीं होंगे। अगर उसके डीएनए में उसने खुद ही चेंजेस नहीं की तो उसके बच्चों की डीएनए भी वही चीज़ नहीं आएगी। और ये चीज़ अगर वो अपने बच्चों में नहीं लेकर आएगा तो उनके जो जनरेशन, आगे जो जनरेशन आएगी वो भी उसी तरह की होगी। तो हम कह सकते हैं कि कामयाबी यहाँ पर सिर्फ मेरी अपनी कामयाबी नहीं है, ये मेरी जनरेशन की कामयाबी भी हो सकती है। मेरा अपना बदलना मेरे लिए नहीं है, मेरे पूरी जनरेशन का बदलना हो सकता है। ये बदलना, ये काम करना, ये मेहनत करना जो मैंने अपने अंदर लाया है सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरी जनरेशन का है, क्योंकि वो चीज़ सारी डीएनए में आ गई है। ये जो मेरा जीनियसपन था, अगर मैंने कोई जीनियसपन अपने अंदर लाया है, ये सिर्फ मेरा अपना नहीं था, वो सारा बच्चों में जा चुका है। वो भी मेहनत करने वाले हैं। हम कहते हैं कि मैं तो मेहनत करने वाला हूँ, मेरे बच्चे मेहनत करने वाले नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो काम तब हो सकता है जब आपने डीएनए में तो उनकी चीज़ें आ गई, लेकिन आपने तरबियत ही ऐसे नहीं की। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपने जीनियस बनाना है अपने आप को, वहाँ पर भी तरबियत करनी है, उनको भी जीनियस बनाना है, ताकि वो जनरेशन में कुछ चीज़ें आ जाए। मैं एक जगह पर गया हुआ था तो वहाँ पर सारे घर वाले जितने भी थे वो हाफिज कुरान थे। इसका मतलब ये है कि उनने एक चीज़ एडॉप्ट की थी कि अगर बच्चे जब भी स्कूल में एडमिशन लेंगे उससे पहले वो हाफिज कुरान बनेंगे, फिर वो एक स्कूल में एडमिशन लेंगे। यहाँ पर उनकी जनरेशन जितनी भी थी, जितनी भी आ रही थी, वो सारे हाफिज कुरान पहले थे, उसके बाद वो स्कूल में किसी डिग्री या किसी शोबे के साथ ताल्लुक़ रखते थे। तो यहाँ पर सिर्फ उनमें ये जीनियसपन नहीं था, उनकी पूरी फैमिली में ये जीनियसपन बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने आप को जीनियस बनाना है। अगर मैंने अपने आप को जीनियस बना दिया तो मेरी जनरेशन सारी जीनियस बनेगी। अगर मैंने अपने आप को एक अच्छी मेमोरी पैदा कर लिया तो वो सारी जाएगी। अगर मैंने अपने आप में अंदर एक भी हैबिट पैदा कर ली, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छा पढ़ना या अच्छा सोचना या अच्छी बातें करना, ये भी सीख लिया तो वो सारी डीएनए में जाएगी और वो मेरी जनरेशन की जनरेशन सारी ठीक हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।